हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप एसएससी के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है जहाँ पे मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको कवर करवाने वाली हूँ। फ्रेंड, न्यूमेरिकल जो पार्ट होता है वो इतना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वही जो पार्ट होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम टेकिंग पार्ट होता है। ये एक ऐसा पार्ट होता है जो आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ले लेता है, इसलिए अगर आपकी इससे अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर पाएंगे और अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। आपका जो टाइम है वो पूरा बर्बाद हो जाएगा और आप पूरे क्वेश्चंस कवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथ्स आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो आपके लिए ये वीडियो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो में डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ए बी को एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है। ठीक है, 100 की वस्तु उसने 120% लाभ पे मतलब 120 पे बेच दी। ठीक है, अब बी इसको पहले कितना हुआ, यहाँ पे 20% लाभ तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 20% लाभ पर बेची। अब बी ए को वही वस्तु जो है 20% हानि पे वापस बेचता है ना। बी ने कितने रुपए में खरीदी है, 120 रुपए में खरीदी है। अब अगर बी ने 120 रुपए में खरीदी है तो 120 रुपए का आपको 20% निकालना है। तो 120 रुपए का 20% कैसे निकालते हैं, सीधा सीधा 12 दूनी 24 मतलब 24 रुपए हो गया। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। तो 120 में से अगर 24 जाएंगे तो बचेगा 96। तो 96 रुपीज़ में ए ने किससे खरीदी, बी से खरीदी, मतलब 4% की प्रॉफिट उसने यहाँ खरीद ली। 100 रुपये की उसकी वैल्यू अपन मान रहे थे। पहले 20 रुपये कमाए उसने, फिर 4% कमाए, 20% फिर 4%, मतलब 24% ए ने टोटल लेन देन में कमा लिए। कहाँ दिख रहे हैं, 24% ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ए को 24% का लाभ प्राप्त होता है। पहले बेचने पर उसने 20% कमाया और फिर खरीदने पर उसने 4% कमाए, तो मतलब टोटल उसे 24% का लाभ प्राप्त होता है, जैसा कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। उम्मीद है कि समझ पाए होंगे। अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि मैं इसे और अच्छे से समझाने की ट्राई करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इस तरीके के क्वेश्चन एक समय ऐसा आएगा कि आप सिर्फ कुछ सेकंड में ही इसको कर पाएंगे। कभी कभी तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि बिना कॉपी पेन उठाए भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इन क्वेश्चन की खासियत ये है कि प्रैक्टिस मांगते हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही इजीली आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। अगर मैं ऐसे करूँगी तो 5 सेकंड में कर दूंगी, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करती हूँ। ए प्लस बी को अपन ले लेते हैं, वे 10 दिन में करता है। यहाँ तक की लाइन हो गई पूरी। आगे बढ़ते, ए अकेले उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ए अकेले उस काम को 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, यदि बी प्रतिदिन आधा दिन काम करता है तो पहले अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, ऐसा ले लेते हैं, अब इसका और इसका एलसीएम ले लेते हैं। जब इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 30। ठीक है, 10 के टेबल में 30 भी आता है। ऐसी छोटी सी छोटी संख्या जो दोनों के टेबल में आए वह होती है एलसीएम। तो 10 के टेबल में 30 भी आता है और 15 के टेबल में भी 30 आता है। तो ए और प्लस बी की एफिशिएंसी हो गई 3। कैसे, ए 10 का टेबल 3 बार पढ़ने में 30 आता है, तो ए और प्लस बी की एफिशिएंसी हो गई 3 और ए की एफिशिएंसी हो गई 2। अब अगर इसमें ए की एफिशिएंसी 2 है तो बी की कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, अब अगर बी प्रतिदिन केवल आधा दिन ही काम करता है तो उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, कौन, ए और बी। तो ए की एफिशिएंसी तो हो गई 2, अब बी की एफिशिएंसी कितनी, 1। अब 1 को अगर अपन आधा कर दें तो अब क्या होगा, 2 2 ज़ा 4 प्लस 5 मतलब 5/2 की एफिशिएंसी से काम करेंगे दोनों मिलकर। फिर से समझी, 2 तो एफिशिएंसी हो गई, ए की ये लिखा हुआ है और ए की एफिशिएंसी 1 है, तो बी की एफिशिएंसी 1 है, तो 1 को अपन आधा करेंगे। क्यों, क्योंकि वो आधी एफिशिएंसी से ही काम कर रहा है। आधा करेंगे तो कैसे करेंगे, 1/2 कर देंगे। अब 2 का टेबल 2/2, 2 ज़ा 4 प्लस 5, 5 प्लस 2 एफिशिएंसी से दोनों मिलके काम करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया 5 प्लस 2। अब 2 ऊपर चला जाएगा, 30 इंटू 2 नीचे हो गया 5, 5 6 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12। तो इसका आंसर होगा 12। 12 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 दिन में मिलकर दोनों काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे और अगर नहीं समझ पाए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा करना है। बी और सी मिलकर उसी काम को 30 दिन में पूरा कर रहे हैं।
बी प्लस सी मिलकर उसी काम को 30 दिन में पूरा करना है। अब एलसीएम ले लो, एक ऐसी संख्या जो दोनों के टेबल में आए लेकिन मिनिमम, तो आएगी 60, क्योंकि 32 जा 60 होता है और 23 जा भी 60 होता है। अब इन दोनों की एफिशिएंसी मिला के कितनी हो गई 3। कैसे? 20 का टेबल 60 बार 3 बार पढ़ने पे 60 आता है। बी और सी की एफिशिएंसी मिला के हो गई 2। क्यों? क्योंकि 30 का टेबल 60 बार 2 बार पढ़ने पे 60 आता है। तो बी और सी की एफिशिएंसी 2 है और ए और प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 3 है। अब क्या आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है, ए और सी मिलकर ए सी से 2 गुना अच्छा काम करता है। देखिए, अगर एक पल के लिए 1 मिनट के लिए इसको 1 मान के देख लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं, तो हो गया आंसर। ठीक है, ये 2 है क्योंकि 1 से डबल हो गया 2 और प्लस ये हो गया 1, तो इन दोनों को मिला के 3 हो रहा है और यहाँ ये और 1 1 मिला के भी 2 हो रहा है, मतलब अपन ने इसको सही माना। ए की सी की एफिशिएंसी 1 है और ए की एफिशिएंसी उसके डबल है 2 है, तो जाहिर है फिर बी की एफिशिएंसी भी 1 ही होगी, क्योंकि यहाँ पे आया है 2, 1 + 1 2 होता है और यहाँ पे आया है 3 और 2 + 1 3 होता है। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी 2 है और इसका मतलब साफ है ए की 2 है, बी की 1 है और सी की 1 है। ये हो गई इनकी एफिशिएंसी। अब आगे क्या देखा है, बी अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा। अब बी की एफिशिएंसी 1 है तो जाहिर है 1 से अपन मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 1 ही आएगा, तो फिर 1 आएगा मतलब 1 60 आएगा, 60 राइट आंसर होगा। 60 ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, 60 इज द राइट आंसर। बी अकेले उसी काम को 60 डेज में करेगा। अब अगर पूछ लिया जाए कि सी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा, तो सी की एफिशिएंसी भी 1 ही है, तो इसका मतलब वो भी 1 दिन में अगर 1 काम करता है तो 60 दिन में 60 काम करेगा, तो ये सी की एफिशिएंसी भी 60 ही आएगी। सी भी 60 ही डेज में करेगा। तो अगर ए का पूछ लिया जाता तो 2 से मल्टीप्लाई करते तो 30 आता, तो अगर ए पूछ लिया जाता तो 30 डेज राइट आंसर होता। और अगर तीनों मिला के पूछ लिया जाता तो तीनों को प्लस करते और 4 से डिवाइड करते और आंसर 15 आ जाता। कैसे? 60 से डिवाइड करते 4 को तो आंसर आ जाता 15। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर ये आपको समझ में आ गया, तीनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। ए के दिन पूछते थे, ए 30 डेज में, बी 60 में, सी 60 डेज में और तीनों मिलके करते थे 15 डेज में इस काम को पूरा कर लेते। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे और अगर नहीं समझ पाए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इजीली आप इसको सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4% वार्षिक दर से 3 वर्षों में 2000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए, साधारण ब्याज तो इजी है, मतलब आप कोई भी आसानी से कर सकता है। ऐसे P × R × T डिवाइड बाय 100। P कितना हो गया, 2000 की राशि हो गई P, R रेट हो गया 4, टाइम हो गया 3 अपॉन 100। बस इजीली सॉल्व कर लो। ये हो गया 240 रुपये। 4 3 = 12, 2 = 24, 240 रुपये इसका राइट आंसर हो गया, जैसा कि ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है। कई बार क्वेश्चन में इजी टू मॉडरेट भी क्वेश्चन पूछते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप इसे सही सही टिक करके आएंगे। लेकिन इस बात के लिए ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन बड़ा होता है, उसमें भी आपको साधारण ब्याज निकालने की जरूरत पड़ जाती है, तब भी आपको ये क्वेश्चन काम में आ सकता है। तो ये जो है 240 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक कक्षा में 20 छात्रों का औसत वजन 444 ग्राम है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। और शेष 10 छात्रों का औसत वजन 38 ग्राम है। ठीक है, आगे चलते हैं। कक्षा के सभी छात्रों का औसत वजन आपको ज्ञात करना है। इस तरीके के क्वेश्चंस को अगर आपको करना है तो ये कोई बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, बहुत इजी आपको वो नंबर्स देते हैं जिससे कि आप इजीली सॉल्व कर पाए। सीधा सीधा दिख रहा है। अगर 20 छात्रों का औसत वजन आपसे पूछ रहा है, 20 जो है छात्र है, स्टूडेंट्स है, 20 स्टूडेंट्स का औसत वजन आपसे पूछ रहा है, 1 मिनट, यहाँ दिया है 20 स्टूडेंट्स का औसत वजन 44 है, तो टोटल कितना होगा 44 × 20 88, ये 0। इतना इजी देगा वो, आसानी से आप कर पाएंगे। अब 10 का दिया है उन्होंने, तो 10 × 38 यानी 380। अब दोनों को कर लो प्लस। ठीक है, 8 2 = 16 और ये हो गया 1260। ठीक है, 12। आप कक्षा के सभी छात्रों का औसत वजन आपको बताना है। तो यहाँ कितने होगा, 10 और 20, 20 और 30, 20 और 10 30 छात्र होगा। 30 से डिवाइड कर दो, इजी है। 3 2 = 3 3 = 12, 3 4 = 12 और 3 2 = 6, 42 इसका राइट आंसर है। 42 कहाँ दिख रहा है, 42 दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। 42 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर
4th में, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार रिवाइज करके बताती हूँ। देखो पहले 20 का 44 इंटू 20 88, फिर 10 इंटू 38 380, दोनों को प्लस कर लिया। टोटल छात्र कितने हो गए 20, और 10 30, 30 से डिवाइड कर दिया, 42 राइट आंसर हो गया। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप सॉल्व करेंगे तो 5 से 6 सेकंड में आप इसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द लेकर आऊँगी मैं, तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी के लिए ढेर सारा बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय।